हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, फाइनली एनिवर्सरी पार्टी कंप्लीट हो गई है और 5वीं साल पे एक बार और इन लोगों ने अच्छे तरीके से शादी कर लिया। यहाँ पे हम सबके मेकअप लुक के बारे में बात करेंगे और सभी लोग मिलने आए थे, सभी लोगों ने गिफ्ट वगैरह भी दिया। सारी चीज़ों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में कुछ चीज़ें आपको ओरिजिनल आवाज़ में मिलेंगी, कुछ पे मेरी वॉइस आपको सुनने को मिलेगी। पूरी वीडियो को देखिएगा। जो भी नेगेटिव चीज़ है वो भी हम शेयर करेंगे, जो अच्छी चीज़ है वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आपकी जो भी राय होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे ये है निशा के हस्बैंड, जिनका नाम पंकज है। आप सभी लोग जानते हैं, ये इनके जीजा जी हैं और ये इनको बोले तो इनको भी जगत जीजा जी के नाम से ही जाना जाता है। सो ये लोग भी सब लोग काफ़ी दिनों से पहले, फंक्शन के पहले दिनों से ही ये लोग भी आए हुए हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें ये लोग मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी मतलब सचिन के तरफ से जो मैं जिम्मेदारियाँ संभालनी थी वो पंकज और उसके बाद से प्रिंस, किट्टू के हस्बैंड अमित, ये सारे लोग सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। यहाँ पे स्टेज पे प्रॉपर तरीके से बारात निकली थी, सारी चीज़ें हुई थी और उसके बाद यहाँ पे जो इनका बैंकेट इन लोगों ने बुक किया था, मैरिज हॉल जिसकी बुकिंग हुई थी वो काफ़ी ग्रैंड था, बहुत ही बड़ा था। और इस बार फाइनली सभी लोगों का कहना है कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इन लोगों ने अरेंज की हैं और प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ कब कहाँ पे डांस करनी है, कब कैसे एंट्री करवानी है, कब कैसे किसको यहाँ पे गिफ्ट देना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लिस्ट करके यहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज किया गया है। यहाँ पे पार्टी में कुछ सब्सक्राइबर्स भी आए हुए थे, बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, कुछ सब्सक्राइबर्स भी आए हुए थे जो लोग स्टेज पे मिलने आ रहे हैं या फिर जैसे जिसका हो रहा है। सब लोग यहाँ पे जिन भी लोगों को अभी आप वीडियो में देख रहे हैं ये सभी लोग बुलाए हुए गेस्ट हैं। और बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं इनके लिए जो उन्होंने पोल डाली थी अपने यूट्यूब के चैनल पे, उस पर बहुत से लोग फॉर्म फिल करके भी आए हुए थे। पर यहाँ पे इन लोगों को तो इन लोग सचिन मनीषा ने प्रॉपर जाकर इन्विटेशन दिया था और उसके बाद ये सभी लोग आए थे। ये मोहित है जो कि बहुत अच्छा डांस करते हैं और सब लोग मिलके यहाँ पे डांस कर रहे हैं। यहाँ पे किट्टू जी ने कुछ ओवर एक्टिंग भी करी है जो कि वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए ही था या फिर रियल में था, मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो किट्टू जी ने किया वो रियल था या फिर दिखावे के लिए था, कैमरे के सामने करने के लिए था। साथ ही साथ कौन कौन यूट्यूबर किस रीजन से नहीं आ पाया है मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ी लंबी है पर मज़ा भी बहुत आएगा आप लोगों को। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए, आप ही अब आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। और एक खास बात बताऊं, 10 दिन पहले ये गाना सेलेक्ट करके भेजा था और आज तक इन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। जो किया ऑन द स्टेज साफ सबके सामने किया, तो बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था। और हाँ, तालियां तो बनती है, एक बार प्लीज जोर से फिर से। तो केक का जोड़ी क्या बनाई भैया और भाई को, बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में, दिल से दिल की सगाई।
यहाँ पे डांस वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं, जयमाला भी हो गया है और ये हमारे सचिन भैया अपनी मनीषा दी पे प्यार लुटाते हुए, अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए, पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती कि लोग ऐसे घुमा के और उसको ऐसे फेंक देते हैं। वो कहीं न कहीं पैसों का डिसरिस्पेक्ट करना होता है, पैसों का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, इवन हर चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे मनीषा के पापा ने अंगूठी पहनाई है सचिन भैया को और यहाँ पे इनकी पूरी फैमिली मतलब कि उनके भी मम्मी-पापा, इनके भी मम्मी-पापा और प्रिंस और रंजना भी यहाँ पे स्टेज पे देखने को मिल रहे हैं। एक माँ भी अपना फ़र्ज़ निभाई थी, अपना बच्चे का नज़र उतारी थी, वगैरह-वगैरह चीज़ें हुई थी और बेटी वालों ने भी अपना फ़र्ज़ निभाया था। बेटी वालों की तरफ से दामाद जी के लिए अंगूठी गई थी, एक बार फिर एक नेग मिला दामाद को, जो कि शादी पहली बार शादी हुई होती है तब मिलती है और इन्होंने 5वीं एनिवर्सरी पे प्रॉपर शादी अपनी की तो इनको गिफ्ट मिला। बाकी तो सबकी तरफ से गिफ्ट मिला ही मिला है, पर सचिन के पापा भी सॉरी मनीषा के पापा भी अपने तरफ से अंगूठी लेकर गए थे दामाद जी को पहनाने के लिए। उसके बाद ये दोनों लोग भी एक दूसरे के लिए गिफ्ट वगैरह ले आए थे, वो भी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स, ये तो सब फैमिली मेम्बर हैं, ये बुआ लोग हैं और इनकी दादी हैं, सब लोग अपने अपने लेवल से गिफ्ट वगैरह लेके आए थे, सब लोग इनको देने के लिए। भाई पार्टी में आए हैं तो खाली हाथ तो आ ही नहीं सकते, जिसका जितना बनता है सब लोग अपने तरफ से गिफ्ट दोनों लोगों के लिए अलग अलग लेकर आए हुए थे। अंशु यहाँ पे बहुत प्यारी लग रही थी, अंशु तो वाकई में सुंदर लगती ही हैं, लेकिन इस लुक में इतनी सुंदर लग रही, इतनी प्यारी ये साड़ी इनके ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही थी। और बता दें कि जो एनिवर्सरी की पार्टी हुई थी उसमें ड्रेस थीम जो था ना वो फिरोजी कलर के ड्रेसेस पहनने थे हर किसी को। मेरे पास जो इवेंट आया था, इवेंट का इनविटेशन आया था, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ था जेंट्स लोगों को ब्लैक या ग्रे पहनना था और लेडीज़ को फिरोजी कलर का साड़ी सूट या गाउन कुछ ऐसा ही वेयर करना था। तो सब लोग आपको फिरोजी कलर लड़की ब्यूटीफुल करके क्या हाँ जी। तो मेरे को उसकी भाई ने बताया था कि हमारे सिंगर भाई साहब भी आए हैं साथ में भाई, तो अगर हमारे पास एक और माइक है तो भाई मैं चाहूंगा कि हम कुछ भोजपुरी प्लस बीट बॉक्स से कुछ सिंगर भी आए हुए थे, कुछ डांसर भी आए थे, जिन्होंने अपना अपना परफॉर्मेंस अलग अलग लेवल पे दिया है। और सारा चीज़ अगर बात करें तो इस एनिवर्सरी पार्टी का सब चीज़ बेस्ट था, सब लोग यही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इन लोगों की बहुत ज़्यादा चेप लगी है, बहुत ज़्यादा बेकार लगी है, अगर वो बताएं तो ये था इन लोगों का प्रमोशन करना। भाई इतना बड़ा पार्टी कर रहे हो, इतने सारे लोगों को बुला रहे हो, तो कुछ दिन के लिए प्रमोशन रोक दो ना, बाद में कर लेना। प्रमोशन ही तो करते रहते हैं हमेशा, जब भी वीडियो बनाना है तो वीडियो में प्रमोशन ही करना है, हर चीज़ की, हर जगह की, हर सामान की। तो अपना फंक्शन तो एंजॉय कर लो, अपनी पार्टी तो एंजॉय कर लो। जिन लोगों के को बुलाए हो अपने पार्टी में, अपने फंक्शन में, उनके साथ बैठ के, उनके साथ बात करके, गपशप करके, खा के पी के एक साथ एंजॉय कर लो। वीडियो बनाने के लिए, कोलैबोरेशन, प्रमोशन करने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, फिर वही करो ना। फिर ये इवेंट इतना बड़ा प्लान करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जब उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे भी करना है। तो मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोग कहाँ कहाँ से इनके पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। कोई बिहार से गया है, कोई दिल्ली से गया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। मम्पी राहुल कोलकाता से इतने दिनों से आए हुए हैं, शांति जी बिहार से गई हैं, किट्टो दिल्ली से गई हैं, मतलब जो जहाँ से बन पाया है सब लोग अपने अपने जगह से आए हुए हैं। और यहाँ पे भी सभी लोग, इवेंट सभी लोग जो लोग आए हुए हैं वो भी
प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। कुछ रिएक्शन चैनल वालों का तो ये कहना है कि इन्होंने बहुत सारी जो ड्रेसेस पहनी थी या इवेंट की, ये जो लहंगा भी ये वेयर की हुई हैं, ये इनका प्रमोशन का ही है। तो मैं बता दूं कि नहीं, ये लहंगा प्रमोशन का नहीं है, ये लहंगा इन्होंने खुद से ख़रीदा है। जो ब्लैक वाला गाउन ख़रीदा था वो भी इन्होंने खुद ख़रीदा था, और सचिन का भी ड्रेस परचेज किया हुआ है। बाकी इसके पहले जो भी फंक्शन में हल्दी मेहंदी में जो इन्होंने ड्रेस पहना था वो इनका खुद का ख़रीदा हुआ नहीं था, प्रमोशन का ड्रेस था। और यहाँ पे डांसर भी आए हुए हैं, तो डांस वाला जो सीन चल रहा है वो बहुत ही वेस्ट है, क्योंकि हर कोई अच्छा डांस नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं, ये लोग जो डांस करते हैं थोड़ी बहुत ही डांस करते हैं, बट ये जो डांसर आए हैं प्रॉपर तरीके से डांस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बता दें यहाँ पे कि यूट्यूबर में सृष्टि गई हैं, शांति गई हैं, निशा लांबा आई हुई हैं, ये कोई और एक वंदना जी हैं डांसर करके, मैं इनको नहीं जानती, वो आई हुई हैं। ये मोहित के साथ एक छोटी सी लड़की हमेशा डांस करते हुए दिखती है, वो भी आई हुई हैं। बाकी पंकज, निशा, अंशु, किट्टो, इन लोगों को तो ये लोग तो इनके फेवरेट हैं, आने ही आने हैं। उसके बाद दो एक और क्रिएटर हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, वे लोग भी आए हुए हैं। निक्की की जो चाची हैं सुमी शिवी, वो भी पार्टी में गई हुई हैं। और भी बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जिनको पर्सनली मैं नाम नहीं जानती, वो भी गए हैं। बट जिन लोगों को जानती हूँ, जिन लोगों को फॉलो करती हूँ, उन लोगों का नाम मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। वो सभी लोग गए हुए हैं। इक्वल हर डेट पे तो हर कोई नहीं मौजूद हो पाया है, लेकिन जिसको जिस डेट में टाइम मिला है वो गया है, क्योंकि 4 दिन 5 दिन का फंक्शन था, तो सभी लोग अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग किसी किसी दिन में पहुंच गए हैं। और इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी आए हुए थे, जो भी नज़दीक के थे, आसपास के थे, आने लायक थे। कुछ बिहार से, चाहे कहीं से, बिहार तो खैर पास में नहीं है, लेकिन आसपास के भी बहुत सारे क्रिएटर जो जाने लायक थे वो गए हुए हैं, सब्सक्राइबर्स गए हुए हैं। अब बात करते हैं लुक की, कि जो एनिवर्सरी के दिन वाला लुक था वो किसका अच्छा था। तो जो मनीषा जी हैं, जो ब्राइडल थी, वो तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और आपको बता दें कि इन्होंने अभिक्षा दी का जो लुक था वो कॉपी किया हुआ था। सबसे पहला ऐसा लुक अभिक्षा दी ने अपना क्रिएट किया था अपने घर के फंक्शन में। उसके बाद से फिर निक्की सुमित ऑफिशियल ने अपना ये लुक बनाया था। उसके बाद से कामिनी दी ने बनाया था। फिर उसके बाद से अब इन्होंने अपना ये लुक क्रिएट किया है अपनी एनिवर्सरी पे। और इस लुक में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। बस अगर सिर पे थोड़ा सा पल्लू ले ली होती तो ब्राइडल वाला लुक आ गया होता। ये चुंदरी का पल्लू रखती तो ब्राइडल, जैसे सचिन भैया ने पगड़ी पहन रखी है, ये दूल्हे वाली टोपी पहन रखी है, वैसे ये भी ली होती तो दूल्हा दुल्हन प्रॉपर लगते। वैसे अगर ये सिर पे पल्लू नहीं की हुई हैं तो इनका दूल्हे वाला टोपी भी उतना सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि म्यूजिकल चेयर का गेम खेलते हुए, कपल डांस का गेम खेलते हुए, म्यूजिक का गेम खेलते हुए दूल्हा दुल्हन शादी में ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। एनिवर्सरी है तो ये दूल्हे वाला कैप नहीं लगाना चाहिए था। बाकी सारी चीज़ें एनिवर्सरी की बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही था। और यहाँ पे सचिन ने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया है मनीषा को, और मनीषा ने डायमंड रिंग गिफ्ट किया है सचिन को। बात तो एक ही होती है, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, फिर भी जो प्यार है वो यहाँ पे इन दोनों लोगों ने एक दूसरे को दिखाया है। और हम तो यही कहेंगे कि आगे से इन लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। इवन जो सचिन भैया हैं उनका कहीं भटकाव ना हो। फिर से अब अपनी जीवन को समझें, अपने जिम्मेदारी को समझें और अपने लाइफ में खुश रहें। भगवान ने हर चीज़ दी है इन लोगों को, पैसा, तरक्की, शोहरत, खुशी, खूबसूरती, सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें ये लोग कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती हैं। ये हैं सब्सक्राइबर्स जो कि इनसे मिलने आई हुई हैं, और ये यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह कराने आए हुए हैं ये लोग। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे डांसिंग का शो चल रहा है, सब लोग डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के। और जो लोग अच्छे से डांस करते हैं ना, उनका डांस देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसको ओरिजिनल आवाज़ में एंजॉय करिए।
फगुनिया फैमिली जो कि यहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं, और उनके साथ ये भी कोई ब्लॉगर ही हैं, मैं इनको नहीं जानती हूँ। यहाँ पे फगुनिया करके भी कोई है, वो भी आई हुई हैं इनके इवेंट में। तो यहाँ पे ये सब लोग आए थे गिफ्ट देने के लिए, फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, और ये इनके सब्सक्राइबर्स हैं जो कि आई हैं इनसे मिलने के लिए और गिफ्ट देने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके, अगर मैं किसी का नाम नहीं बोल पा रही हूँ तो बताइए। ये है फगुनिया करके हैं, इनका चैनल कोई है, प्रॉपर नाम मुझे नहीं पता है। ये लोग भी बिहार साइड के, झारखंड साइड के हैं, धनबाद के हैं। और यहाँ पे सब लोगों का धूम धमाल मस्ती। ये है काजल मिथुन, और यहाँ पे भाई शुरू हो गई है अब हमारी किट्टू जी की ओवर एक्टिंग। तो ये चीज़ ना प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि जो ये कर रही हैं ये क्या दिखावे के लिए है या फिर रियल है। मुझे नहीं पता, मुझे तो मतलब नहीं पता कि इतने पैसे कोई किसी को कैसे ऐसे करके दे देगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये इतने दिलदार हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। 5-5 सौ के नोट हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि 2-4 रुपये दिए हैं उन्होंने या 2-4 सौ के नोट दिए हैं, 5-5 सौ के नोट दिए हैं। अमित जी तो देखते रह गए कि आज तो मेरी एक सैलरी ले गई है। बाकी यहाँ पे मनीषा के लिए कोई गोल्ड गिफ्ट भी आया था या डायमंड गिफ्ट, कुछ ऐसा ही है। और पूरा ये पैसा इनके लिए था, और भी गिफ्ट वगैरह हैं। जब गिफ्ट अनबॉक्सिंग की वीडियो आएगी तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे इनकी ये ओवर एक्टिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बिल्कुल सब लोग शांत तरीके से, नॉर्मल तरीके से गिफ्ट दे के गए हैं, पर ये यहाँ पे भी इन्होंने अपना दिखा दिया। देखो कैसे मम्पी देख रही हैं, मुझे इतनी हंसी आई है सीन देख के ना। मम्पी कैसे देख रही है अजीब सी मुँह बना के कि हाँ मतलब ऐसे भी गिफ्ट दिया जाता है। सो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन लोगों का ओवर एक्टिंग और आपको ओरिजिनल चीज़ें कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में नई रिएक्शन के साथ, नई जानकारी के साथ। अभी बैक टू बैक और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, हर टॉपिक पे आएगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ढेर सारा प्यार देना। और यहाँ पे किसी का कमेंट आया था कि मम्पी दी के साथ राहुल भैया कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो भाई कहीं बिजी होंगे हो सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। राधे राधे आप सभी को।